अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं माहनूर मेराज। हेडलाइंस आपने जाने। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है। ए अल्लाह, अपने आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कि कराची शहर में शदीद गर्मी के बाद मौसम ने ली अंगड़ाई। मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे तो गर्मी की हो गई छुट्टी। कई इलाकों में बिजली की आंख मचोली भी जारी है। कराची शहर में शदीद गर्मी के बाद मौसम ने ली अंगड़ाई। मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे तो गर्मी की छुट्टी हो गई। कई इलाकों में बिजली की आंख मचोली भी जारी है। दिन भर शदीद गर्मी और हब्स के बाद शहर कायद के बासियों पर कुदरत मेहरबान हो गई है। क्लिफ्टन आई चंडीगढ़ जबकि दीगर इलाकों में भी बारिश की वजह से सूरत हाल खुलकर सामने आ गई है। गुलिस्तान जौहर, कुरंगी, अख्तर कॉलोनी, महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी, मलीर एम जनाह रोड और शाराय फैसल समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश हुई। बारिश की बूंदें जमीन पर पड़ते ही हस्बे मामूल के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी खुलकर सामने आ गई। बिजली की आंख मचोली जारी है। आपको बताएं कि शहरी ट्रैफिक से भी मुतासिर हो रहे हैं। कराची में बारान रहमत इंतजामिया की नाअहली के बाइस जहमत बन गई। चंद घंटे की मूसलाधार बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। शाराय फैसल पर अंडरपास में पानी भर गया। कई जगहों पर घंटों घंटों पानी जमा। सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों की गाड़ियां बंद हो गई। किसी का फ्यूल खत्म हो गया तो किसी की गाड़ी ही खराब हो गई। शहरी पानी में गाड़ियों को धक्के लगाते रहे। कराची में बारान रहमत इंतजामिया की नाअहली के बाइस जहमत बन गई। चंद घंटे की मूसलाधार बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। अंडरपास पानी भर गए। कई जगहों पर घंटों घंटों पानी जमा। सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों की गाड़ियां बंद हो गईं। किसी का फ्यूल खत्म हो गया तो किसी की गाड़ी ही खराब हो गई। कराची में चंद घंटे की बारिश ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। 2 माह कबल बनाई गई मलीर बाबा विलायत शाह मजार की सड़क 2 फुट अंदर धंस गई। आपको बताएं कि कराची में चंद घंटों की बारिश ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। 2 माह कबल बनाई गई मलीर बाबा विलायत शाह मजार की सड़क 2 फीट अंदर धंस गई है। आपको बताएं कि कराची में चंद घंटों की बारिश ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। मजीद जानेंगे शाहिद शाह से। शाहिद, बताएगा रोड कब तामीर की गई थी जिस पर गड्ढे पड़ गए हैं? जी बिल्कुल, ये चंद घंटों की बारिश जो है सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पोल तो खोल दी एक तरफ, अब दूसरी जानिब जो है 2 माह कबल बनाई गई सड़क ये जो है तामीर की गई थी। उसके बाद जो है आपके सामने ये मंजर पेश कर रहे हैं कि मलीर बाबा विलायत शाह मजार की सड़क को 2 फीट अंदर धंस गई है। टूटी फूटी सड़क किसी भी ट्रैफिक हादसों का सबब बन सकती है। तामीराती काम के वक्त वजीर आला ने मलीर की सड़कों का दौरा भी किया था। इसके बावजूद जो है ये सड़क जो है आपके सामने टूटी हुई है। और इसके बाद जो है कल जो है हादसा भी पेश आए। 2-3 गाड़ियों में आपस में जो है टकरान की वजह से जो है ये हादसा पेश आया था। उसके बाद जो है शहरियों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये मेन सड़क है टर्निंग की, इसके बावजूद यहाँ पर कोई परेशानी हल नहीं थी। बहुत शुक्रिया शाहिद, आप अपडेट कर रहे थे। कराची में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। सोशल मीडिया सार्फिन सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। सोशल मीडिया सार्फिन ने कराची रेन का हैशटैग चला दिया। सार्फिन ने गवर्नर राज लगाओ सिंध बचाओ का भी ट्रेंड चला दिया। ट्विटर सार्फिन सिंध हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। एक सारिफ ने कराची की सड़क में पड़े गहरे गड्ढे से भुट्टो को गुजरते हुए दिखाया। कराची के शहरियों को मसाइल का सामना करना पड़ा तो मेयर कराची भी तनकीद की जद में आ गए। कराची में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। सोशल मीडिया सार्फिन सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। सोशल मीडिया सार्फिन ने कराची रेन का हैशटैग चला दिया। सार्फिन ने गवर्नर राज लगाओ सिंध बचाओ का ट्रेंड भी चलाया। ट्विटर सार्फिन सिंध हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। कराची में के इलेक्ट्रिक अपनी मनमानियों से बाज न आई। जरा सी बारिश के बाद बिजली बेशतर इलाकों में गायब हो गई। शहरी रात हो या दिन बिजली बिजली पुकारते रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे अता हुसैन।
कराची में शदीद गर्मी में भी के इलेक्ट्रिक वालों को आवाम पर तरस न आया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शहर के वो इलाके जहां बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है उनमें नॉर्थ नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, बफर जोन और लियाकताबाद शामिल है, जहां गुज़िश्ता रात भी बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। औरंगी टाउन, गुलबहार और एहतियाफ के इलाकों में भी बिजली की आग मचोली जारी है। लोड शेडिंग और गर्मी के बायस शहरी शदीद परेशानी का शिकार है। बयान नहीं कर सकता हूँ मैं, आप तमाम लोगों से जाके मालूम कर लीजिए इलाके में कि कोई लिमिट नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है। अभी गई थोड़ी देर के 10 मिनट के लिए खोल दिया, 15 मिनट के लिए, फिर घंटा 2 घंटे के लिए गई। ये मामूल बना हुआ है। 4 घंटे 2 घंटे के बाद 2 ढाई घंटे 3 घंटे, अब रात को 11:30 लेते हैं, 2 बजे लाइट देते हैं। लाइट तो जो है ना 2 घंटे आती है, 2 घंटे चली जाती है। कोई टाइम नहीं है लाइट का, 2-2 3-3 घंटे चली जाती है। शहरियों का शिकवा है कि लोड शेडिंग के बावजूद भारी भरकम बिल भी फराम किए जा रहे हैं। और गैस का बिल, बिजली का बिल बहुत आ रहा है। अभी 2-3 महीने बिजली का बिल नहीं भरा, मकान का किराया नहीं भरा, हम गरीब बने मजदूर कहाँ जाए। शहरियों का कहना है कि एक तरफ कोरोना वायरस की वबा ने हालात मुश्किल बना दिए हैं और ऊपर से शदीद गर्मी में होने वाली लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इलेक्ट्रिक को लगाम दी जाए ताकि बिजली बिना किसी तातुल के फराम हो सके। कैमरामैन सिराज अब्बास के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर बनाई गई कमेटी ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। कमेटी आज नेपरा को रिपोर्ट पेश करेगी। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की लोड शेडिंग पर बनाई गई 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने तहकीकात की कमेटी की जानिब से रिपोर्ट आज नेपरा को पेश किए जाने का इम्कान है। नेपरा अथॉरिटी रिपोर्ट की रोशनी में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई करेगी। गुज़िश्ता हफ्ते नेपरा की जानिब से खुली समात के दौरान मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शिकायत के अंबार लगाए थे। नेपरा की जानिब से तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला किया गया। कराची में तहकीकात मुकम्मल करके कमेटी के अराकीन इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुरतब कर ली है। और कुछ जिक्र करें कोरोना का तो मुल्क में कोरोना वायरस दम तोड़ने लगा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1918 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सिर्फ 47 अफराद जान की बाजी हारे। 1,98,509 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना वायरस दम तोड़ने लगा है। आपको बताएं, मुल्क में कोरोना वायरस दम तोड़ने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिर्फ 47 अफराद जान की बाजी हार गए। 1,98,509 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। मजीद जानेंगे सज्जाद काज़मी से। सज्जाद, बताइएगा कोरोना की क्या सूरत हाल है? सज्जाद काज़मी से कुछ ही देर में राब्ता करने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त आपको बताएं, मुल्क में कोरोना वायरस दम तोड़ने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,918 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। और मुल्क में बढ़ती महंगाई की बात करते हुए आपको बताएं कि दायरा शुमारियात की जानिब से हफ्तावार महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं। महंगाई का पारा मुसलसल हाई रहा। महंगाई की शरह 10.29% पर पहुंच गई है। कामरान चौधरी से मजीद जानेंगे। कामरान चौधरी, 10 अशिया जरूरिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई है। जी बिल्कुल, 10 अशिया जरूरिया ऐसी हैं जिनकी कीमतों में कमी, जबकि 23 अशिया ऐसी हैं जिनकी कीमतों में इजाफा और 18 अशिया ऐसी हैं जिनकी कीमतों में इस्तेहकाम रहा है। दायरा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक बेशतर अशिया की कीमतों में जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस हफ्ते के दौरान चीनी, लहसुन, अंडे, आलू महंगे हुए हैं। इसके साथ साथ दही, चावल, चाय की पत्ती, गोश्त, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, ताज़ा दूध भी महंगा हुआ है। चीनी की कीमतों में मुसलसल तीसरे हफ्ते भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। एक हफ्ते के दौरान चीनी की फी किलो कीमत में ₹2.36 का इजाफा हुआ है। चीनी की फी किलो कीमत जो है वो ₹82 से बढ़कर ₹85.32 फी किलो पर पहुंच गई है। इसी तरह से अंडे जो है वो भी सस्ते नहीं होने का नाम ले रहे हैं। मुसलसल जो है वो छठे हफ्ते जो है उनकी कीमतों में ₹4 फी दर्जन इजाफा हुआ है। आलू फी किलो ₹2, प्याज 40 पैसे फी किलो महंगे हुए हैं। एक हफ्ते के दौरान सबसे ज्यादा कीमत जो है वो लहसुन की बढ़ी है। एक हफ्ते के दौरान लहसुन जो है वो फी किलो ₹7.55 महंगा हुआ है। इसी तरह से जो है वो मुर्गी का गोश्त ₹1 फी किलो महंगा हुआ है। एक हफ्ते के दौरान गुड़, खुश्क दूध, चावल समेत 23 अशिया की कीमतें जो है उनमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह से गुज़श्ता हफ्ते के दौरान जिन 10 अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई है उनमें टमाटर सर फहरिस्त है। टमाटर की कीमतें जो है वो ₹100 क्रॉस कर गई थी गुज़श्ता हफ्ते, और इस हफ्ते जो है उसमें ₹16 तक जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है। साथ में आटे की कीमतों में कुछ इस्तेहकाम देखा जा रहा है। दायरा शुमारियात के मुताबिक 20 किलो आटे का थैला जो है वो ₹83 तक सस्ता हुआ है एक हफ्ते के दौरान। इसी तरह से दालों की कीमतें हैं
दाल मूंग 12 रुपए, दाल माश 3 रुपए फी किलो सस्ती हुई है। एक हफ्ते के दौरान LPG का घरेलू सिलेंडर, कुकिंग ऑयल और केले भी सस्ते हुए हैं। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 18 ऐसी अशिया थी जिनमें बिजली, गैस, साबुन समेत जिनकी कीमतों में इस्तेकाम रिकॉर्ड किया। कामरान चौधरी ये बताएगा कि कीमतें जो बढ़ती जा रही हैं इसकी वजूहात क्या बताई जा रही हैं, क्यों महंगाई में इजाफा हो रहा है? काशिफ, ये तो अदारा शुमारियात की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से सर्वे करके तो अदाद शुमार इकट्ठे किए जाते हैं कि किन इलाकों में जो है वो क्या कीमतें चल रही हैं अशिया खुर्दोनोश की। लेकिन असल में महंगाई की वजह जो है वो हुकूमत की जानिब से चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ कीमतें जो है वो दुकानदार मौसूल करते हुए ग्राहकों से नजर आते हैं। मंडी से जो चीज लेके मार्केट तक जिसकी रसाई जो है वो अगर 100 रुपए में होती है और वो वहां पे लेके 200 रुपए में बेच रहा है और उसी की जो प्राइस लिस्ट बनती है इंतजामिया की जानिब से या जिले इंतजामिया जो उस पर रेट लिस्ट मुकर्रर करती है तो वो जो है वो 120 रुपए होती है, वही दुकानदार जो है वो उसे 200 रुपए में फरोख्त कर रहा होता है। तो ऐसा कोई चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं है जिला इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां काम करती हैं उनकी जानिब से, जिसकी वजह से जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो मुख्तलिफ रेट आपको देखने को मिलते हैं और अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जाता है। इसी तरह से चीनी का एक बहरान जो है वो अभी भी मुल्क में चल रहा है। शुगर मिल एसोसिएशन का मसला जो है वो अदालत में है, हुकूमत के साथ चल रहा है। चीनी की कीमतों में मुसलसल जो है वो इजाफा भी देखने में आ रहा है, साथ में मार्केट में चीनी भी नहीं है। तो मुनाफाखोर जो लोग हैं, जो एक माफिया है, वो जो है वो मुल्क में सरगर्म है और उसके हवाले से अभी तक हुकूमत की जानिब से किसी भी तरह के इकदाम नजर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से जो महंगाई का पारा मुसलसल जो है वो हाई हो रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी, आप मुल्क में बढ़ती महंगाई के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। ईद कुर्बान से कबल ही शहरियों की जेब पर छुरियां चलने लगी। मुल्क भर में टमाटर समेत सब्ज मसाले की बढ़ती कीमतों ने आवाम को चकरा कर रख दिया। प्राइस कंट्रोल कमेटियां खामोश तमाशाई बन चुकी हैं। रिपोर्ट करेंगे फरहान एजाज। ईद कुर्बान में चंद रोज ही बाकी रह गए हैं। चीनी और आटे के बाद एक और बहरान अवाम का इम्तिहान लेने लगा। महंगाई का जिन फिर बेकाबू होने लगा। ईद कुर्बान से कबल ही टमाटर माफिया ने भी छुरियां तेज कर ली। टमाटरों समेत सब्ज मसाले की खुद साख्ता बढ़ती हुई कीमत ने शहरियों को चकरा के रख दिया। लोग ये लालच ये करते हैं कि हम स्टॉक कर लें, आगे महंगा हो जाएगा। अगर हम जितनी तलब है उतना इस्तेमाल करें, मेरा ख्याल में रेट नहीं बढ़ सकता। इससे मुर्गी का भी यही है। कुछ नहीं पता चलता, कोई कंट्रोल करने वाला है नहीं है। किसी का रेट अपनी मन मर्जी से है, सब जितने भी हैं अपनी मर्जी से ही लगा रहे हैं। कोई ये अभी 60 लगाया लेकिन सारे दागी हैं, अच्छी क्वालिटी नहीं है। जो अच्छी क्वालिटी है वो 100 से ऊपर है। चंद रोज कबल 30 रुपए फी किलो में फरोख्त होने वाले टमाटर ने सेंचुरी कर ली। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज की कीमतों में भी होशरबा इजाफे ने अवाम के होश उड़ा के रख दिए। मजदूर आदमी अब यकीन नहीं करें, इतनी परेशानी है ना कि आपको बता सकता है। पैसे कमाना बहुत मुश्किल है आजकल, और हलाल की रोटी तो वैसे मुश्किल है। ईद करीब आ रही है, महंगाई ज्यादा हो जा रही है और इनको चाहिए कि जब कोई ईद आए तो महंगाई कम करें। लाहौर में एक हफ्ता कबल 30 रुपए में फरोख्त होने वाला टमाटर 100 रुपए किलो, नया आलू 80 रुपए, अदरक 400 रुपए, लहसुन 200 रुपए, सब्ज मिर्च 120 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। लाल टमाटर खरीदना है तो शहरी लाल नोट को जेब में रखकर मार्केट आए। बढ़ती हुई इस महंगाई पर शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत शहरियों को रिलीफ दे ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सके। कैमरामैन मोहम्मद जामिन के साथ फरहान इजाज, सच न्यूज, लाहौर। रहीम यार खान में महंगाई की शरह में होशरुबा इजाफा हो गया। फल, सब्जी और गोश्त की कीमतें बढ़ गईं। आटा और चीनी दुकानों पर दस्तयाब ही नहीं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद फारूक। रहीम यार खान में रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें बेतहाशा बढ़ चुकी हैं। गोश्त, सब्जी, दालें, हर चीज की कीमत आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है। टमाटर जो एक माह कबल 40 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा था, अब सेंचुरी क्रॉस कर चुका है। रोजमर्रा इस्तेमाल की मेन अशिया आटा और चीनी दुकानों पर दस्तयाब ही नहीं, जिससे शहरी खासे परेशान है। हर चीज जो है वो हमारी पहुंच से दूर हो गई है। अब तो जीना भी बहुत मुहाल हो गया है। बहुत जिंदगी जो है ना वो अजीरन हो गई है। बहुत मुश्किलात का सामना है। आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही। अभी तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं महंगाई की वजह से। आटा लेने आए हैं, आटा बहुत महंगा है, आटा मिल नहीं रहा है, और चीनी बहुत महंगी है। महंगाई बहुत हो गई है, गरीब बंदा कहाँ जाए और कहाँ से ले।
महंगाई बहुत हो गई, गरीब बंदा नहीं ले सकता। अशिया की मसनूई किल्लत पैदा करके शहरियों को महंगे दामों फरोख्त करने का अमल पाकिस्तान में कोई नया नहीं है। मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि मसनूई किल्लत पैदा करके चीजें महंगी बेचने वाले इस माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुमकिन रह सके। कैमरामैन नुमान जावेद के साथ फारूक चौधरी, सच न्यूज, रहीम यार खान। पेशावर में एक बार फिर अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो गया। सब्जी हो या गोश्त, हर चीज महंगी कर दी गई है। मजीद जानेंगे अदनान शाहिद से। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखिए ईद कुर्बान की आमद है और ईद कुर्बान आने से कबल ही अशियाए खुर्दनोश की चीज़ें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। सब्जी हो, दालें हो या चीनी हो, उनकी कीमतों को जो हैं वो पड़ लग गए हैं। इस वक्त मैं पेशावर की सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। अगर आज रेट हवाले से बात की जाए तो आज भी रेट जो हैं उनमें नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको काफ़ी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पहले हम अगर शहरी से बात करते हैं तो शहरी की तरफ जाते हैं। सर, क्या कहेंगे, अशिया खुर्दनोश और ख़ासतौर पर सब्जियों की कीमतें महंगी हो गई, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर जी, बात यह है कि हर चीज़ महंगाई के उरूज पे है। हमने इमरान खान को वोट इसलिए दिया था कि एक नया आदमी आए, जितने चोर आए हर आदमी अपनी जेब भरता रहा। अब चेंजिंग की हमने कहा, चेंज किया कि चलो जी इमरान खान आएगा कुछ करेगा, वो मामला और मज़ीद ज़्यादा हो गया है। हर चीज़ महंगाई के उरूज पर है। कुछ कोरोना ने हमें गर्क किया, कुछ ऐसे हालात बिगड़ गए, हर चीज़ ऐसे हालात पे आ गई है कि गरीब का जीना मुश्किल हो गया है। आखिर ये क्या बनेगा? जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, शहरी जो हैं हुकूमत की कारकर्दगी से काफ़ी नालां दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो हर चीज़ है वो महंगे दिन ब दिन जो है वो महंगी होती जा रही है। अगर सब्ज़ी के हवाले से बात करें तो इस वक्त मैं सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ। इक्का दुक्का अफराद के पास तो नरखनामा मौजूद है, मगर बेशतर दुकानदार या जो सब्ज़ी फरोश है उनके पास नरखनामा नहीं है। मुँह मांगे दाम जो हैं वो वसूल किए जा रहे हैं। टमाटर जो पिछले दिनों तकरीबन 30 से 40 रुपए किलो फरोख्त हो रहा था, वो आज मंडी में 80 से 100 रुपए जो है वो फरोख्त हो रहा है। इसी तरह अदरक, नींबू की कीमतें तकरीबन 200 से 250 रुपए तक जो है वो जा पहुंची हैं। अगर गोश्त के हवाले से बात करें तो जहां पर गोश्त की कीमत में इजाफा हुआ है तो वहीं पर जो चिकन की कीमतें हैं उसमें भी मजीद इजाफा देखने में आ रहा है। तकरीबन 231 रुपए फी किलो चिकन जो है वो बिक रहा है, जो गरीब की इस्तेताद से बाहर दिखाई दे रही है। तो शहरी जो है वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि जो महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई है उसको कंट्रोल करने के लिए ठोस इकदाम करें ताकि जो गरीब आवाम है उसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो रिलीफ मिल सके। जी बहुत शुक्रिया अदनान शाहिद, आप अपडेट कर रहे थे। महंगाई है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। अशिया खुर्नोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने शहरियों की कुव्वत खरीद कम कर दी है। इस्लामाबाद से कामरान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानेंगे। कामरान, शहर इक्तदार में महंगाई बढ़ती जा रही है? जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार में भी जो है वो मुल्क भर की तरह महंगाई का राज जो है वो बरकरार है और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो भी अब परेशान होना शुरू हो चुके हैं और हुकूमत से मुतालबा करते नजर आ रहे हैं कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे को जो है वो कंट्रोल किया जाए। सब्जियों से लेकर दालों तक की बात की जाए तो हर चीज़ की कीमतें जो हैं वो 2 गुना हो चुकी हैं। इसी तरह से फल फ्रूट की बात की जाए तो उनकी कीमतें भी शहर इक़्तिदार में जो है वो 2 गुना हो चुकी हैं। टमाटर की बात की जाए तो गुज़िश्ता 15 रोज़ से उसकी कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। अभी भी शहर इक़्तिदार में जो है वो 90 रुपए से लेकर 120 रुपए फी किलो तक जो है वो टमाटर दस्तियाब है, जिसकी वजह से जो है वो शहरी शदीद परेशान है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमती इक़दाम जो है वो नाकाफ़ी हैं। यहाँ पे मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं महंगाई के बारे में, वो क्या कहते हैं और किस हद तक जो है महंगाई ने उन्हें मुतासर किया है, बताइएगा जी। महंगाई सर बहुत ज़्यादा हुई है। आवाम जो सा ना गरीब बंदे को चाहिए होती है चीनी, पत्ती, आटा, दाल, वो भी आप गरीब आदमी पहुँच दूर स्टोरों में जाएँ तो वहाँ पर रश है, चीनी मिलती नहीं है। इस तरह और भी कोई ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरों में महंगी है, बस नाम की सस्ताई है। तो हुकूमत ने से वक्त से हमारी इल्तजा है कि गरीब आवाम का ख्याल करें, क्योंकि हम लोगों ने इनको कैंडिडेट को सेलेक्ट किया है। हम लोगों ने जी इनको मुंतखब किया है तो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए मुंतखब किया था कि जो आवाम को रिलीफ दिया जाए, लेकिन आवाम को किसी भी तरह का रिलीफ नहीं दिया जा रहा। चीनी से लेकर दालों तक की बात जो है वो शहरी ने आपको बताई कि स्टोरों पे जो है वो रश है लेकिन चीनी दस्तियाब नहीं है। जहाँ पे दस्तियाब है तो 80 से लेकर 90 रुपए फी किलो तक जो है वो दस्तियाब है। इसी तरह से दालों की कीमतें जो हैं वो भी आसमान को बातें करती नज़र आ रही हैं। तो हुकूमत की जानिब से जो है वो फौरी तौर पर इक़दाम की ज़रूरत है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। कामरान चौधरी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 49 अफराद जाँ बहक हो गए। सूबे में कोरोना से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 1130 हो गई है। सूबे में कोरोना के 183 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि कोरोना से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद
31,669 हो गई। केपी में अब तक 22,873 मुतासरा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। सूबे में कोरोना से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 1,130 हो गई है। अदनान शाहिद से मजीद तफसीलात जानेंगे। अदनान, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखिए पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस ने एक दफा फिर सर उठाना शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6 अफराद जो हैं वो इसमें जाँ बाप हुए। मजमूई तादाद 1130 हो गई है। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा में 183 नए केसेज जो हैं वो रिपोर्ट किए गए थे, जिसके बाद सूबे में नए केसेज आने के बाद 31,659 जो है वो तादाद पहुंच चुकी है। इसी तरह सेहतयाब जैसे कोरोना के केसेज जो है वो दिन ब दिन इजाफा होते जा रहे हैं, तो वहीं पर जो सेहतयाब होने वालों का सिलसिला है वो भी बदस्तूर जारी है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 260 मरीज जो है वो सेहतयाब हो चुके हैं। इसी तरह अब तक मजमूई तौर पर 22,873 मुतासरा मरीज जो है वो सेहतयाब हो चुके हैं। इसी तरह कोरोना पेशावर की अगर बात करें तो पेशावर में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद जो है वो 11,603 हो गई है। पेशावर भी मजमूई तौर पर कोरोना वायरस से 540 अफराद जो हैं वो इंतकाल कर चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5 अफराद की जो है वो अमवात हुई है। इसी तरह 24 घंटों में ही 55 मुतासर अफराद जो हैं वो पेशावर में लाए गए थे, जिसके बाद सूबे में अब तक तकरीबन 6,729 मरीज जो है वो सेहतयाब हो चुके हैं। जिस तरह इनकी तादाद में जो है वो इजाफा होता जा रहा है, तो वहीं पर सेहतयाब होने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। और अब हम ये कह सकते हैं कि कोरोना की केसेस, क्योंकि पेशावर में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान जो है केसेस की तादाद जो है वो नुमाया कमी देखने में आ रही है। इसी तरह अमवात में जो है वो कमी देखने में आ रही है, क्योंकि कई जो महीने से जो है केसेस की तादाद जो थी वो दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा था रोजाना की बुनियाद पे, मगर अब हम देख रहे हैं कि केसेस की तादाद में नुमाया कमी आई है। एक बड़ी वजह यह है कि जो सूबाई हुकूमत और जिला इंतजामिया ने जो प्लान मुरतब किया था स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से, क्योंकि जो इलाकों में स्मार्ट लॉक लगाया गया था वहां पे कोरोना केसेस की तादाद जो थी वो इंतहाई ज्यादा थी, वहां पर स्मार्ट लॉक के बाद अब मुस्बत जो रिपोर्ट आई है अब की केसेस की तादाद में कमी आई है। इसी वजह से मुश्तावर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो अब स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो खत्म कर दिया गया है और अब हम देख सकते हैं कि कोरोना जैसी वबा का मर्ज जो है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बहुत शुक्रिया अदनान शाहिद, आप अपडेट कर रहे थे। चेयरमैन सीपैक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि कौमी इक्तिसादी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने हैदराबाद सखर मोटरवे की मंजूरी दे दी। 306 किलोमीटर तवील M6 की तामीर से अंदरून सिंध मुआशी इनकलाब आएगा। सखर और हैदराबाद मोटरवे की तामीर से पेशावर कराची मोटरवे का मशरकी रूट मुकम्मल हो जाएगा। चेयरमैन सीपैक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि कौमी इक्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने हैदराबाद सखर मोटरवे की मंजूरी दे दी है। और अब आपको बताएं कि लाहौर में भी मुल्क भर की तरह ईद कुर्बान के लिए मवेशी मंडी तो सजा दी गई है, मगर कोरोना के बायस जानवरों की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर हैं। मवेशी मंडी का रास्ता भी इंतहाई खराब है। मजीद जानेंगे जलाल हैदर से। जी जलाल। जी, ईद उल अज़हा के करीब आते ही जो ज़िले इंतज़ामिया हैं उसकी जानिब से मुख्तलिफ मवेशी मंडियाँ लगाई गई थी ताकि शहरी जो हैं वो वहाँ आकर जानवरों की ख़रीदारी बआसानी तरीके से कर सकें। इस वक्त सगियाँ के करीब जो मवेशी मंडी लगाई गई उसके जो हालात हैं वो इंतहाई अबतर हैं। जो रास्ता है, मेन एंट्रेंस दी गई है सगियाँ की मंडी के लिए, वो इंतहाई उसकी जो रास्ते की हालत है वो खासी बुरी है और ख़स्ता हाल है। सड़क बिल्कुल ही नहीं है और कीचड़ है। उसके अलावा जो गुजरना मुहाल है यहाँ से शहरियों का, और जो ख़रीदारी के लिए जानवरों के लिए आ रहे हैं वो आधे रास्ते से ही वापस जा रहे हैं कि रास्ता इस कदर यहाँ पे ख़राब है। दूसरी तरफ ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लाइट्स लगाई गई हैं रात की तारीकी के लिए कि रात को जो के औकात में नज़र आ सके, लेकिन उसके अलावा जो रास्ता है वो बिल्कुल इस वक्त इतना इस कदर ख़राब है कि जो मवेशी मंडी में व्यापारी हैं वो तक नहीं जा सके। और उसको एक यहाँ इस जानिब आप देखें कि जो बकरे हैं और मुख्तलिफ जानवर जो हैं वो यहाँ मवेशी मंडी से में दाखिल होने से पहले ही रखे गए हैं। रास्ता इस कदर यहाँ पे ख़राब है और यहाँ पर जो ख़रीदारी के लिए जानवरों की आए हैं यहाँ के शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी आप बताइएगा। और अभी तो बड़ा महंगा दे रहे हैं ये, मतलब ना छोटा सा भी 40,000 से कम नहीं दे रहे, अभी तो इनका रेट बहुत ज़्यादा है। और दूसरा मंडी के हालात अभी तो इधर मतलब ना गारा इतनी ज़्यादा इधर गंद पड़ा हुआ है और इधर कोई इंतज़ाम नहीं अभी हुकूमत की तरफ से, कोई मतलब
इधर अपनी मर्जी के रेट लगा रहे हैं ये लोग। 80-80 हज़ार का बकरा, 90-90 हज़ार का बकरा दे रहे हैं। अभी हमारी पहुंच से बाहर है, मतलब कुर्बानी कैसे करेंगे हम लोग, परेशान है जी इस बात से। जी शहरी मौजूद है हमारे साथ, इनका यही कहना है कि एक तो जो जानवर हैं उनकी जो कीमतें हैं वही इस कदर ज़्यादा हैं कि ख़रीदना मुहाल है। दूसरी तरफ जो रास्ता रखा गया है वो इंतहाई उसकी हालत ख़राब है कि गाड़ियाँ जो हैं वो आधे रास्ते से वापस जा रही हैं, आगे नहीं जा सकती। तो शहरियों का ये कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया को ऐसे इक़दाम करे कि कम से कम जो राहगीर हैं वो बआसानी मंडी तक जा सके। रास्ता इंतहाई ख़राब है, उसके लिए बेहतरी के लिए भी इक़दाम किए जाने चाहिए। दूसरी जानिब कोई जो जानवरों की ख़रीदारी के लिए शहरियों का कहना है कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया, कोई कीमतें मुकर्रर नहीं की गई। कोई 90 हज़ार मांग रहा है तो कोई 80 हज़ार मांग रहा है। ये इस वक्त सकियां की पर जो मंडी लगाई गई है लाहौर में, उसकी सूरत हाल है। इजलाल हैदर, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मेट्रो बस मुलाजमीन फिर से तनख्वाहों से महरूम हो गए। तनख्वाहें न मिलने से मुलाजमीन के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। मेट्रो बस बंद होने से मास ट्रांजिट अथॉरिटी भी खसारे में जाने लगी। मजीद जानते हैं जैन नकवी से। जैन, मुलाजमीन को तनख्वाहें क्यों नहीं मिली और कब तक तनख्वाहें मिलने का इम्कान है? हाँ जी बिल्कुल, एक मरतबा फिर मास ट्रांजिट अथॉरिटी के अंडर काम करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहें उनको नहीं दी जा रही, जिससे मुलाजमीन के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। मई और जून की तनख्वाह जो है वो मुकम्मल तौर पे अदा नहीं की गई, जबकि अगर बात की जाए बकिया तनख्वाहें जो गुज़श्ता तनख्वाहें रहती थी, जिनमें गुज़श्ता 3 माह मई जून से गुज़श्ता 3 माह की तनख्वाहें हैं, वो भी 85% जो है वो अदा की गई हैं, जबकि 15% तनख्वाहें अभी देना बाकी हैं। GM मास ट्रांजिट अथॉरिटी उज़ैर शाह से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि इन तनख्वाहों की अदायगी जो है वो इसलिए रोकी गई है कि हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स जो हैं वो जारी नहीं किए गए। जो ही फ़ंड्स जारी होंगे तो ये तनख्वाहें जो हैं वो अदा कर दी जाएंगी। और उनका मज़ीद कहना था कि ईद से कबल जो है वो इन तनख्वाहों को अदा कर दिया जाएगा, ताकि मुलाजमीन जो हैं वो ईद की खुशियाँ उनकी फीकी ना पड़ें। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आज भी तकरीबन 100 रोज़ से ज़ायद का अरसा गुजर गया कि मेट्रो बस जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। मुलाजमीन की जानिब से जो है वो बारहा अपील की जा रही है कि मेट्रो बस को जो है वो खोला जाए। और अगर खसारे की बात की जाए तो अब तक जो खसारा है वो 40 करोड़ तक पहुँच चुका है और योमिया जो खसारा है वो 36 लाख रुपये है। मुलाजमीन हुकूमत से अपील करते नजर आते हैं खुदारा उनकी तनख्वाहों की अदायगी जो है वो मुकम्मल की जाए। GM मास ट्रांजिट अथॉरिटी उज़ैर शाह का कहना था कि जो मुलाजमीन हैं वो इनबॉक्स कंपनी के मुलाजमीन हैं। अगर मास ट्रांजिट अथॉरिटी के मुलाजमीन की बात की जाए तो पूरे पंजाब में जो है वो मजमूई तौर पर 115 मुलाजमीन हैं मास ट्रांजिट अथॉरिटी के, लेकिन जो बकिया मुलाजमीन है वो प्राइवेट कंपनी इनबॉक्स के मुलाजमीन हैं, जिनकी तनख्वाहें जल्द अदा कर दी जाएंगी। जो मुलाजमीन हैं वो हुकूमत से अपील करते नजर आते हैं कि खुदारा मेट्रो बस को चलाया जाए ताकि इसके चलने से खसारे में कमी आए और उनकी तनख्वाहों की अदायगी जो है वो मुमकिन हो सके। जी सही, बहुत शुक्रिया जैन नकवी आपका। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर आ गई। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए PTV फीस बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। बिजली बिल्स में 35 की बजाय 100 रुपए वसूल किए जाएंगे। महंगाई में पिसे अवाम पर एक और बोझ डाल दिया गया। वफाकी हुकूमत ने PTV की फीस 65 रुपए बढ़ाने की मंजूरी दे दी। बिजली के बिल्स में PTV की फीस 35 रुपए से बढ़कर 100 रुपए हो जाएगी। हुकूमत ने वफाकी काबीना से PTV फीस बढ़ाने की मंजूरी बजरिया सर्कुलेशन ली है। फैसले से सार्फिन पर सालाना 21 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। हुकूमत सार्फिन से PTV की फीस बजरिया बिजली बिल वसूल करती है। मानसून बारिशें भी मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन सरगोदा को जगा न सकी। इंतजामिया की जानिब से ताहाल बरसाती नालों की सफाई न हो सकी। कचरे के ढेर शहरियों के लिए मुश्किलात बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक आबिद। सरगोदा में भी बरसात का मौसम शुरू होते ही बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन कारपोरेशन की अदम दिलचस्पी के बायस जगह जगह गंदगी और गटरों की सफाई न होने की वजह से लोगों में काफी तशवीश पाई जाती है। कारपोरेशन दफ्तर अस जाने एक तो दूए दाड़े चौथे दाड़े 15 दाड़े साड़ी कोई नहीं सुनाई आ रहे हैं। कारपोरेशन के दफ्तर जाइदा उत्थे साड़ी कोई नहीं सुनदा, जिस पासे जाइदा साडा कोई नहीं सुनदा। कम अज कम साल हो गया सानू, असी मोटरसाइकिलों के अंदर वड़दे हैं, मोटरसाइकिलों से बाहर आने। लोगों का कहना है कि अगर हल्की सी भी बारिश हो जाती है तो बारिश और गटरों का पानी घरों में दाखिल होना शुरू हो जाता है और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगती हैं। अगर इंतजामिया इन मामलात पर पहले से ही तवज्जो दे तो काफी नुकसानात से बचा जा सकता है। जब बारिश आती है तो हमारे इलाके में, हमारी गलियों में पानी खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से दीवारें कई घरों की कच्ची हैं और गिर जाती हैं और नुकसानात होते हैं। इधर जैसा कि कारपोरेशन का कोई अमल दखल नहीं है, तमाम अमला इधर गैर हाज़िर होता है।
बारिश का पानी आबी निकास न होने की वजह से सड़कों पर कई कई दिन खड़ा रहता है, जिसकी वजह से अक्सर औकात में दीवारें गिरने और होल खुले होने की वजह से बड़े नुकसानात का बाइस बनते हैं। लोगों ने मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन से मुतालबा किया है कि सीवरेज और गंदगी को वक्त से पहले साफ किया जाए ताकि किसी नुकसान से बचा जा सके। कैमरामैन जफर इकबाल के साथ मलिक आबिद, सच न्यूज सरगोदा। कोरोना वबा में होने वाले लॉकडाउन ने गरीब तबके को शदीद मुतासिर किया है। गरीबों के लिए मुल्तान का होटल मालिक उम्मीद की किरण बनकर चमक रहा है। होटल मालिक ने अपने इलाके के गुरबा के लिए सिर्फ 10 रुपए में 3 रोटियों और सालन फराहम करने का सिलसिला शुरू कर रखा है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अहमद काशिफ। लॉकडाउन ने गुरबा के लिए कई मसाइल को जन्म दिया है, लेकिन हुकूमत के शाना बशाना उन अहले दर्द की भी कमी नहीं कि जो नेकी, बेगर्जी और इंसान दोस्ती की तजसीम बनकर सामने आ रहे हैं। मुल्तान के इलाका सलामतपुरा के अनीस अब्बासी ने भी अपने इलाका में मौजूद अपने ढाबे नुमा होटल से अहले इलाका की गमगुसारी कर ली है। उन्होंने अपने होटल पर मुफ्त खाना खिलाना शुरू कर दिया। सफेद पोश अफराद को मुफ्त खाने में झिझक आड़े आई तो 3 रोटियों और आलू गोश्त के सालन की सिर्फ 10 रुपए कीमत मुकर्रर कर दी। वो भी कोई दे तो ले लेते हैं, ना दे तो भी खैर है। 10 रुपए में खाना दे रहे हैं, 3 रोटियां और सालन साथ दे रहे हैं। इससे कई सफेद पोशों को जो ना घर का चूल्हा इससे जल रहा है और माशाल्लाह खाना रच के अपने घर लेके जाके खा लेते हैं। बहुत अच्छा इकदाम है भाई अनीस जो अब्बासी साहब जो हैं इनकी तरफ से है, होटल चला रहे हैं अपना। इनका मिशन ये है कि कोई गरीब इनके इलाके में भूखा ना सोए। अल्लाह के कुछ और नेक बंदों ने भी उनका हाथ थामा और वो भी इस नेकी में शरीक हो गए। जो कुछ भी है हमने क्या करना है, अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, ऐसे कामों में मुसलमान भाइयों को हिम्मत दे कि ऐसे काम करें। रफाम के काम हैं, जो गरीब लोग हैं वो इससे मुस्तफीद हों। भाई अल्लाह की रज़ा की खातिर काम हो रहा है। हाँ, अल्लाह ताला इस वबा को, इस मुसीबत को टाल दे, ख़त्म कर दे और अमन चैन सुकून नसीब फरमाए। अहले इलाका इस होटल को अपने लिए नेमत करार देते हैं और बिलाशुबा दूसरों के दर्द को बांटने वाले ही दर हकीकत इंसानियत के माथे का झूमर है। दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझने वाले ऐसे अफराद ही रोशन मुआशरे की तामीर का अहम सुतून है। कैमरामैन रमजान अली के साथ अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। सच न्यूज में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। सारा जल्दी, लेट हो रहे हैं। मेरे बगैर नो सेल्फी। Wait, no need of flash. Because with Sunsilk Black Shine, हम करें शाइन 24/7। Sunsilk Black Shine, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल की ताकत के साथ। ये नरिश करे अंदर तक ताकि बाल करें शाइन 24 आवर्स। तो अब मेरे बालों का शाइनिंग ग्लो will never go। क्या आप जानते हैं कि जरासीम मुख्तलिफ सतहों पर 9 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। टॉयलेट और बाथरूम रोजाना हमारे इस्तेमाल में आते हैं और जरासीम के फैलने का सबब बन सकते हैं। तहकीक ने साबित किया कि हार्पिक रेंज इन जरासीम का 99.9% खात्मा करती है। अपने टॉयलेट को जरासीम से पाक रखने के लिए इस्तेमाल करें हार्पिक पावर प्लस और हार्पिक बाथरूम क्लीनर से बेसन, टाइल्स और फर्श पे करें जरासीम का खात्मा। अब हार्पिक पावर प्लस करे कोविड-19 कोरोना वायरस का भी खात्मा। भाई ने आज 5 गोल मारे हैं। सेलिब्रेट कैसे किया था? आओ दिखाऊं। एक हाथ ऐसे करो और दूसरे से नाक पकड़ो। गर्मी में जम्स को किक आउट करा दे, कूलनेस का गेम ऑन हो। नया डेटॉल कूल तेल गर्मी में 99.9% बदबू पैदा करने वाली जरासीम से तहफ़्फ़ुज़ दुगने मेंथॉल के साथ। लाइफ बॉय की जानिब से एक पब्लिक सर्विस मैसेज। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए साबुन से हाथ धोने की आदत अपनाएं। साबुन से बार बार हाथ धोएं या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। हाथों की हिफाजत, पाकिस्तान की हिफाजत। गर्मी में जम्स को किक आउट करा दे, कूलनेस का गेम ऑन हो। नया डेटॉल कूल तेल गर्मी में 99.9% बदबू पैदा करने वाली जरासीम से तहफ़्फ़ुज़ दुगने मेंथॉल के साथ। कैनन होम अप्लायंसेज, चले साल साल, कारकर्दगी बेमिसाल। क्या आप जानते हैं कि जरासीम मुख्तलिफ सतहों पर 9 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। टॉयलेट और बाथरूम रोजाना हमारे इस्तेमाल में आते हैं और जरासीम के फैलने का सबब बन सकते हैं। तहकीक ने साबित किया कि हार्पिक रेंज इन जरासीम का 99.9% खात्मा करती है। अपने टॉयलेट को जरासीम से पाक रखने के लिए इस्तेमाल करें हार्पिक पावर प्लस और हार्पिक बाथरूम क्लीनर से बेसन, टाइल्स और फर्श पे करें जरासीम का खात्मा। अब हार्पिक पावर प्लस करे कोविड-19 कोरोना वायरस का भी खात्मा।
अब्बू से कह दो चाय बन रही है। फैजू, अम्मी से कहो इसकी कोई जरूरत नहीं, अब्बू की मीटिंग है, ऑफिस में पी लेंगे। अच्छा सर, जी जी कोई बात नहीं, वो मीटिंग कैंसिल हो गई है तो चाय चल जाएगी। लगता है अब्बू चाय का रंग देख के ये भूल गए कि उनके हाथ में फोन किसका है। एक कप आपके लिए भी बनाई। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम, जो दे ऐसा सुनहरा रंग कि देखते ही दिल में उतर जाए। भाई ने आज 5 गोल मारे हैं। सेलिब्रेट कैसे किया था? आओ दिखाऊं, एक हाथ ऐसे करो और दूसरे से नाक पकड़ो। गर्मी में जम्स को किक आउट करा दे, कूलनेस का गेम ऑन हो। नया डेटॉल कूल तेल गर्मी में 99.9% बदबू पैदा करने वाली जरासीम से तहफ़्फ़ुज़ दुगने मेंथॉल के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान आज लाहौर का एक रोजा दौरा करेंगे। वजीर आजम गवर्नर, वजीर आला से अलग अलग मुलाकातें और शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह करेंगे। तफसीलात जानते हैं नबील नकवी की इस रिपोर्ट में। वजीर आजम इमरान खान आज लाहौर का एक रोजा दौरा करेंगे। वजीर आजम बागात के शहर को दोबारा सरसब्ज बनाने की मुहिम का इफ्तिताह करेंगे और काबीना अरकान से भी मुलाकात करेंगे। वजीर आजम, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, सूबाई वज़रा से मुलाकातें और आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने मानसून की शजरकारी के दौरान शहर भर में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का हदफ दिया। वजीर आजम इमरान खान मानसून की शजरकारी में जदीद जापानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का भी ऐलान करेंगे। का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने रवां साल मानसून की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह लाहौर से करने का फैसला किया है। शहर में 50 मुख्तलिफ मुकामात पर मियावाकी मेथड के तहत पौधे लगाए जाएंगे। शजरकारी मुहिम में तमाम पौधे मुकामी किस्म के लगाने को तरजीह दी है। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। पंजाब में 20 जुलाई से इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया है। इब्तदाई तौर पर फैसलाबाद की 44 और अटक की 14 यूनियन काउंसिल में इंसदाद पोलियो मुहिम केस रिस्पांस के तौर पर शुरू की जा रही है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे नबील नकवी से। जी नबील। जी बिल्कुल, 4 माह बाद पंजाब में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज 20 जुलाई से होगा। इब्तदाई तौर पर पोलियो वैक्सीन की सरगर्मियां जो है फैसलाबाद की 44 और अटक की 14 यूनियन काउंसिल में केस रिस्पांस के तौर पर जो है वो आजमाई जाएंगी। इंसदाद पोलियो मुहिम के सिलसिले में इंतजाम का जायजा लेने के लिए गुज़िश्ता शाम सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मजलिस मलिक की ज़ेर सदारत इंतहाई अहम इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी प्राइमरी सेहत कैप्टन उस्मान, कमिश्नर लाहौर आसिफ लोधी और मुतल्लिक़ अफसरान ने शिरकत की। जबकि इस मौके पर सेक्रेटरी सेहत को हदायत जारी की गई पोलियो के खिलाफ मुहिम के साथ कई मकानात डूब गए, जबकि हजारों अफराद को नकल मकानी करना पड़ी। कौमी डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के तर्जुमान के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग और सैलाब के बायस लापता होने वाले अफराद की तलाश का काम इस वक्त जारी है। सड़कें मुतासर होने के बाद इमदादी कारकुनों को मुश्किलात का सामना है। इससे कबल चीन, जापान और इटली में तूफानी बारिशों के बायस सैलाब से सैकड़ों अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शहरियों को मास्क पहनने का हुक्म देने से इनकार कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नया शोशा छोड़ दिया। अमरीकी सदर ने अपने एक बयान में कहा कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मास्क पहनने का हुक्म नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि लोगों को जाती आजादी होनी चाहिए। कौमी मास्क मैंडेट से मुत्तफिक नहीं हूं, ताहम मेरा जाती तौर पर यह ख्याल है कि मास्क पहनना चाहिए। अमरीकी सदर ने कहा कि मैं इस राय से इत्तफाक नहीं करता कि हर कोई मास्क पहने, क्योंकि पहले कहा गया मास्क ना पहने, लेकिन फिर अचानक सब कहने लगे कि मास्क पहने। 60% अमरीकी शहरी सदर ट्रंप के कोरोना के खिलाफ रद्दअमल से खुश नहीं। सर्वे में अमरीकी सदर की पॉलिसीज का पोल खुल गया। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को कोरोना वायरस पर रद्दअमल अमरीकियों के एतमाद को खो रहा है। 10 में से 6 अमरीकियों का कहना है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना से मुताल्लिक बयानिए पर यकीन नहीं करते। अमरीकी सदर के रद्दअमल पर 60% मुखालिफ हैं, 38% सदर के रद्दअमल की हिमायत करते हैं। अमरीकी सदर पर स्कूल्स को जल्द खोलने के फैसले पर तनकीद की गई है। मुख्तलिफ रियासतों में केसेस बदतरीज बढ़ रहे हैं। नाकदीन का मानना है कि सदर ने आलमी वबा के दौरान तिबी हुकाम की बात नहीं सुनी। रवा हफ्ते अमरीकी यूनिवर्सिटी के सर्वे में कहा गया कि 62% वोटर समझते हैं कि ट्रंप आलमी दबाव का फैलाव रोकने के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात में हायल हो रहे हैं। और अब आपको बताएं कि ईद कुर्बान करीब आते ही छुरियां, बुगदे और कुल्हाड़ियां तेज करने वालों की दुकानों और कारखानों पर रश बढ़ गया है। रिपोर्ट करेंगे डस्का से नवीद इकबाल।
ईद उल अजहा की आमद के साथ ही छुरियां, बुगदे, कुल्हाड़ियां बनाने और इन्हें तेज करने वालों की दुकानों पर रश बढ़ गया। इन्हें ऑर्डर मिलना शुरू हो गए। बुगदे, छुरियां बनाने वाले अपने कारखानों, दुकानों में खूब महारत और मेहनत से बुगदे, छुरियां बनाने में मसरूफ हैं। लोहे की कुमानी और रेती के बुगदे, छुरियां कई मराहिल से गुजरने के बाद फरोख्त के लिए तैयार किए जाते हैं। इन्हें भट्टी, हैम्बर और हथौड़े की मदद से फिर सान पर तेज करके पॉलिश के बाद फरोख्त किया जाता है। डस्का में बुगदा 800 रुपए से 2000 रुपए, जबकि छुरी 250 से 1500 रुपए तक फरोख्त हो रही है। छुरी तेज करने के नर्क 40 रुपए से 80 रुपए, जबकि बुगदा तेज करने के नर्क 100 रुपए से 250 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। और अब आपको बताएं, फल और सब्जियों को खेत से मंडियों तक पहुंचाने के लिए शहतूत की बनी टोकरियों का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है और अब उनकी जगह ले ली है लकड़ियों की पेटियों और प्लास्टिक की टोकरियों ने। लेकिन कबीरवाला में आज भी उस खानदान शहतूत की टोकरियां बनाने के कारोबार से वाबस्ता हैं। इसी पर रिपोर्ट तैयार की है अब्दुल मजीद बाटी ने। शहतूत के दरख्तों की लचकीली टहनियों से बनाई जाने वाली टोकरियों की घरेलू सनत अब माजी का हिस्सा बनती जा रही है। बावजूद इसके कबीरवाला के नवाही इलाका 5 कस्सी के रिहायशी 2 भाइयों मोहम्मद अनवर और मोहम्मद अकरम ने अपने आबाई काम को सड़क किनारे शोर शराबे से बेनियाज फल फ्रूट की टोकरियां बनाने में मसरूफ अमल इस कदीम फन को जिंदा रखे हुए हैं। काफी अरसे तो कर रहे हैं, ਹੁਣ कई साल हो गए घटते जा रहे हैं। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸੀ ਚੰਗਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ लकड़ का इस्तेमाल कोई करता है, कोई नहीं करता। आज से कुछ अर्सा पहले तक ये टोकरियां फ्रूट की नकलो हमल के लिए बुनियादी जरूरत थी, लेकिन अब इनकी जगह लकड़ी की पेटियों और प्लास्टिक की टोकरियों ने ले ली है। लकड़ी की टोकरियां बनाने के कदीम फन के खात्मे में शहतूत के दरख्तों के जंगलात का बेदरेक कटाव भी है। छोटी बड़ी टोकरियां और टोकरे बनाने का इन्हसार शहतूत की लकड़ियों की लंबाई पर मुनहसर है। इन दोनों भाइयों का कहना था कि टोकरियां बनाने के अमल में शहतूत की टहनियों का गीला और लचकदार होना जरूरी है। पत्थर वाली टोकरी बनाते हैं और आम वाला छब्बा बनाते हैं, आम वाली डल बनाते हैं, खरबूजे वाली डल और सब्जी वास्ते छब्बे सीधे। इस कदीम फन को जिंदा रखने और ज़रे मुबादला के हुसूल के लिए शहतूत के जंगलात में इजाफा जरूरी है। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। शहनशाह गजल उस्ताद मेहदी हसन मरहूम आज हयात होते तो अपनी जिंदगी की 93वीं बहार देख चुके होते। शहनशाह गजल मेहदी हसन ने जो गाया अमर कर दिया। गजल गायकी का उनका एक मुनफरिद अंदाज किसी और गुलकार के हिस्से में न आ सका। अजीम फनकार के मद्दाह आज उनके 93वें सालगिरह मना रहे। अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।